जीवन एक यात्रा है जिसमें हर इंसान सफलता की तलाश करता है। कोई चाहता है धन, कोई चाहता है नाम, कोई चाहता है संतोष। लेकिन इन सबके बीच एक बात सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हम वाकई अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हैं? क्या हम जीतने के लिए जी रहे हैं या सिर्फ जीने के लिए? शिव खेड़ा की किताब जीत आपकी इन्हीं सवालों का जवाब देती है। ये किताब केवल प्रेरणा देने वाली नहीं है, बल्कि ये आपको जीवन की व्यावहारिक सच्चाइयां बताती है और एक नया दृष्टिकोण देती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि विजेता लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। यही सोच एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। किताब हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल सपने देखना काफी नहीं है, बल्कि सही सोच, सही दिशा और अनुशासन की जरूरत होती है। शुरुआत होती है सकारात्मक सोच से। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो ये विश्वास आपकी ताकत बनेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत खराब है और आपके पास साधन नहीं है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुनिया का हर सफल इंसान पहले अपनी सोच में विजेता बना है, तभी वो हकीकत में विजेता बन पाया है। शिव खेड़ा इस किताब में बार बार ये बताते हैं कि नकारात्मक सोच इंसान को बहानेबाज बना देती है। वो कहता है कि परिस्थितियां खराब हैं, समय खराब है, लोग उसका साथ नहीं देते। लेकिन सकारात्मक सोच रखने वाला इंसान हर परिस्थिति में अवसर खोज लेता है। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी चमकते हैं, जबकि कुछ लोग सुविधाएं होते हुए भी पीछे रह जाते हैं। इस किताब का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जिम्मेदारी लेना। बहुत से लोग असफलता का दोष दूसरों पर डालते हैं। वो कहते हैं कि उनके परिवार ने उनका साथ नहीं दिया, समाज ने उन्हें मौका नहीं दिया या फिर भाग्य ने धोखा दे दिया। लेकिन असली विजेता अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे ये मानते हैं कि अगर वे हार गए हैं तो गलती कहीं न कहीं उनकी ही थी और वे उससे सीखते हैं। यही आदत उन्हें बार बार कोशिश करने और आखिरकार जीतने का साहस देती है। शिव खेड़ा हमें ये भी बताते हैं कि सफलता कोई एक दिन की उपलब्धि नहीं होती, ये धीरे धीरे विकसित की गई आदतों का परिणाम है। अच्छी आदतें व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाती हैं और बुरी आदतें उसे गिरा देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान को मेहनत करने की आदत है, समय पर उठने की आदत है और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देने की आदत है, तो ये सब मिलकर उसे सफलता दिलाएंगे। लेकिन अगर उसके पास टाल मटोल करने की आदत है, आलस करने की आदत है या दूसरों को दोष देने की आदत है, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। किताब में यह भी समझाया गया है कि आत्म अनुशासन सफलता की असली कुंजी है। आत्म अनुशासन का मतलब है कि आप वही करें जो करना जरूरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे। बहुत लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन अनुशासन की कमी के कारण वे उन्हें पूरा नहीं कर पाते। विजेता वहीं सफल होते हैं जहां हारने वाले बहाना बनाकर पीछे हट जाते हैं। असफलता का सामना करना भी इस किताब का एक बड़ा विषय है। शिव खेड़ा कहते हैं कि असफलता एक घटना है, व्यक्ति नहीं। यानी अगर आप किसी काम में असफल हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल इंसान हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपने कोशिश की और आपको सीखने का एक मौका मिला। इतिहास गवाह है कि हर सफल इंसान कई बार असफल हुआ है। अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, ये सब बार बार गिरे, लेकिन हर बार उठे और अंत में इतिहास बना दिया। किताब ये भी सिखाती है कि सफलता केवल पैसे या पद पाने में नहीं है। असली सफलता है एक संतुलित जीवन जीना, जहां आपके पास अच्छे रिश्ते हों, आत्मसम्मान हो, मानसिक शांति हो और समाज के लिए कुछ करने की क्षमता हो। सिर्फ पैसा होने से इंसान खुश नहीं हो सकता। खुशी तभी मिलती है जब आप खुद को उपयोगी महसूस करें और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। शिव खेड़ा बार बार ये बताते हैं कि सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। अगर आप रोज सुबह उठकर खुद से ये कहें कि आज का दिन शानदार होगा और मैं कुछ अच्छा करूंगा, तो पूरा दिन उसी ऊर्जा के साथ बीतेगा। लेकिन अगर आप उठते ही ये सोचें कि आज फिर वही बोरिंग दिन है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो आपके साथ सचमुच कुछ अच्छा नहीं होगा। यही है सोच की ताकत। किताब हमें ये भी सिखाती है कि सफलता की राह में धैर्य और निरंतरता बेहद जरूरी है। बहुत लोग जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं,
वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने मेहनत की तो तुरंत सफलता मिलेगी, लेकिन असली सफलता पाने में समय लगता है। ये बीज बोने जैसा है। आप बीज बोते हैं, पानी डालते हैं, धूप देते हैं और धीरे धीरे वो पौधा बनता है। उसी तरह मेहनत का फल भी समय पर मिलता है। इस किताब में कहानियों और उदाहरणों के जरिए ये समझाया गया है कि इंसान की सोच और आदतें कैसे उसके भविष्य को तय करती हैं। एक कहानी में बताया गया है कि दो मजदूर एक ही जगह पत्थर काट रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वे क्या कर रहे हैं, तो पहले ने कहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, जबकि दूसरे ने कहा, मैं एक मंदिर बना रहा हूं। दोनों का काम एक ही था, लेकिन सोच अलग अलग थी, और यही सोच तय करेगी कि कौन ज्यादा आगे जाएगा। इस किताब का संदेश यही है कि जीत आपकी है, बशर्ते आप अपनी सोच बदलें, अपने जिम्मेदारी लें, आत्म अनुशासन अपनाएं और कभी हार न मानें। जीवन की इस यात्रा में जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें कई तरह की चुनौतियां और अवरोधों का सामना करना पड़ता है। असफलता, निराशा और आलोचना ऐसे तत्व हैं जो हर किसी की राह में आते हैं। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम मान लें कि मुश्किलें हमें रोकने के लिए हैं, तो हम वहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर हम इन्हें सीखने और मजबूत बनने का अवसर समझें, तो ये चुनौतियां हमें सफलता की ओर ले जाने वाली सीढ़ी बन जाती हैं। शिव खेड़ा इस किताब में हमें यही मानसिकता सिखाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए प्रतिभा या किस्मत सबसे जरूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ईमानदारी से मेहनत करना और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना। हम सबके पास एक जैसी 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम उन घंटों का उपयोग कैसे करते हैं, यही हमें अलग बनाता है। कोई समय को बर्बाद करता है और शिकायत करता है कि उसके पास मौके नहीं हैं, जबकि कोई उसी समय का इस्तेमाल सीखने, मेहनत करने और खुद को बेहतर बनाने में करता है। यही अंतर विजेता और हारने वाले के बीच होता है। शिव खेड़ा हमें बताते हैं कि सफलता के लिए आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, चाहे आपके आसपास लोग कुछ भी कहें। अक्सर लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास का निर्माण तभी होता है जब आप छोटे छोटे कदम उठाकर लगातार सफल होते हैं और खुद को साबित करते हैं। ये किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि सफलता का रास्ता अकेले तय नहीं किया जा सकता। हमें अपने आसपास सही लोगों की जरूरत होती है। अच्छे दोस्त, प्रेरणादायक गुरु और सहयोगी वातावरण इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है। वहीं नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। इसलिए विजेता वही होते हैं जो अपने आसपास का माहौल चुनते समय सतर्क रहते हैं। अगर आपके दोस्त और साथी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप मजबूत बनेंगे। लेकिन अगर आपका माहौल आपको हर वक्त नीचे खींचता है, तो आपका आत्मविश्वास डगमगा जाएगा। इस किताब में मूल्यों और नैतिकता की अहमियत पर भी खास जोर दिया गया है। शिव खेड़ा कहते हैं कि सफलता तभी स्थायी होती है जब वो ईमानदारी और सही मूल्यों पर आधारित हो। अगर कोई इंसान गलत तरीकों से अमीर बन भी जाए तो वो सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे ये एहसास सताता रहेगा कि उसने धोखे से अपनी पहचान बनाई है। सच्ची सफलता वही है जिसमें आपके पास सम्मान भी हो, संतोष भी हो और दूसरों का विश्वास भी हो। यही कारण है कि हमें हमेशा अपने काम में ईमानदारी रखनी चाहिए और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। शिव खेड़ा ने इस किताब में बार बार ये बात दोहराई है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक स्पष्ट दृष्टि और योजना होना बेहद जरूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर करना। आप चल तो रहे होंगे, लेकिन आपको ये भी नहीं पता होगा कि कहाँ पहुँचना है। विजेता पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं, फिर उस तक पहुंचने का रास्ता तय करते हैं और फिर अनुशासन और मेहनत से उस पर चलते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे बस काम करते रहेंगे तो थक तो जाएंगे, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस किताब का एक बड़ा संदेश ये भी है कि असली ताकत हमारे भीतर है। अक्सर हम बाहर ताकत खोजते हैं, अच्छे अवसर, सही समय, अमीर रिश्तेदार या प्रभावशाली पहचान, लेकिन हकीकत यह है कि असली ताकत हमारे भीतर छिपी हुई है। जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं और अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना सीखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाती। यही कारण है कि किताब हमें बार बार यह याद दिलाती है कि खुद को पहचानो, खुद को स्वीकारो और खुद को विकसित करो। किताब में दी गई कहानियां और उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि बड़ी से बड़ी बाधा भी इंसान को रोक नहीं सकती अगर उसका इरादा मजबूत हो। एक उदाहरण में बताया गया है कि एक युवा लड़का जिसे लोग उसके हालात के वजह से नाकारा समझते थे, उसने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से एक सफल व्यापारी बनकर दिखाया।
उसके पास शुरुआत में न तो पैसा था और न ही कोई खास साधन, लेकिन उसके पास विश्वास और लगातार मेहनत करने का साहस था। यही साहस उसकी जीत का कारण बना। जीवन में कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन फल देर से मिलता है। ऐसे समय में धैर्य सबसे जरूरी है। बहुत से लोग अधीर होकर हार मान लेते हैं, लेकिन जो डटे रहते हैं वही विजेता बनते हैं। इस किताब का यही संदेश है कि धैर्य रखो, मेहनत जारी रखो और विश्वास बनाए रखो। चाहे कितना भी समय लगे, मंजिल तुम्हारी होगी। शिव खेरा ये भी बताते हैं कि असली सफलता तभी मिलती है जब हम खुद के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बने। अगर हमारी सफलता से केवल हम ही लाभान्वित हों तो वो अधूरी है, लेकिन अगर हमारी सफलता से समाज का भी भला हो तो वो पूर्ण है। यही कारण है कि विजेता लोग हमेशा दूसरों को प्रेरित करते हैं और उनकी मदद करते हैं। जब हम दूसरों को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं तो खुद भी ऊपर उठ जाते हैं। इस किताब का दूसरा बड़ा पहलू यह है कि हमें कभी भी बहानों के पीछे नहीं छिपना चाहिए। बहाने बनाना आसान है, समय नहीं है, साधन नहीं है, परिस्थितियां खराब हैं, लेकिन बहानों से केवल हारने वाले खुद को सांत्वना देते हैं। विजेता इंसान हमेशा यही सोचता है कि अगर ये काम मुझसे नहीं हुआ तो मैं दूसरा तरीका ढूंढूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। यही जज्बा विजेता और हारने वाले के बीच फर्क करता है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। केवल मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। अगर कोई इंसान गलत दिशा में दौड़ रहा है तो चाहे जितनी भी तेजी से दौड़े वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए लक्ष्य तय करने के बाद हमें यह देखना चाहिए कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल इच्छा शक्ति ही नहीं बल्कि आत्मज्ञान भी जरूरी है। इंसान तभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है जब वो खुद को समझता है, अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। बहुत से लोग जीवन भर दूसरों से मुकाबला करने में लगे रहते हैं, लेकिन असली जीत तो तभी मिलती है जब हम खुद से मुकाबला करते हैं। हर दिन अगर हम कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें तो धीरे धीरे ये छोटा सुधार हमें बड़ी सफलता तक ले जाता है। शिवखेड़ा यही संदेश इस किताब में बार बार दोहराते हैं कि असली प्रतियोगिता दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होती है। किताब यह भी बताती है कि आत्मसम्मान इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम खुद को छोटा समझेंगे तो पूरी दुनिया हमें छोटा समझेगी, लेकिन अगर हम खुद का सम्मान करेंगे तो दूसरों को भी हमें सम्मान देना ही पड़ेगा। आत्मसम्मान का निर्माण तब होता है जब हम अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं और दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी मौलिकता को बनाए रखते हैं। विजेता इंसान वही होता है जो अपनी पहचान खुद बनाता है और भीड़ का हिस्सा बनने से इनकार करता है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि हर सफलता की नींव कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय पर टिकी होती है। बिना मेहनत किए कोई भी इंसान लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। भले ही कोई इंसान किस्मत के भरोसे थोड़ी देर के लिए ऊपर चला भी जाए, लेकिन मेहनत की कमी उसे नीचे गिरा देगी। जबकि मेहनती इंसान धीरे धीरे ही सही लेकिन स्थायी सफलता हासिल करता है। यही वजह है कि मेहनत को कभी विकल्प नहीं माना जा सकता। मेहनत हमेशा जरूरी है। जीवन में प्रेरणा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। बहुत बार लोग शुरुआत में तो बड़े उत्साह से मेहनत करते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ उनका जोश ठंडा पड़ जाता है। ऐसे में खुद को प्रेरित रखना एक कला है। शिवखेड़ा कहते हैं कि हमें हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। जब तक हमारा क्यों बड़ा और मजबूत होगा, तब तक हमारी प्रेरणा बनी रहेगी। लेकिन अगर हमें खुद नहीं पता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ी मुश्किल आते ही हम हार मान लेंगे। किताब में यह भी बताया गया है कि असली सफलता केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक जीवन में भी झलकनी चाहिए। अगर हम सफल हैं, लेकिन हमारे परिवार और रिश्तों में कड़वाहट है, तो वो सफलता अधूरी है। विजेता लोग हमेशा रिश्तों को महत्व देते हैं। वे जानते हैं कि रिश्ते हमारी असली ताकत हैं। एक इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, लेकिन अगर उसके पास रिश्तों का सहारा नहीं है, तो वो अकेला और असुरक्षित महसूस करेगा। इसलिए असली सफलता वही है जो हमें प्यार, सम्मान और सहयोग दिलाए। इस किताब में लक्ष्य निर्धारण पर भी खास जोर दिया गया है। लक्ष्य तय करना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद नहीं पता कि वे अपने जीवन से क्या चाहते हैं। वे बस परिस्थितियों के हिसाब से बहते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन सच ये है कि जिसने लक्ष्य तय नहीं किया, उसने खुद अपनी हार सुनिश्चित कर ली। लक्ष्य तय करने से हमें दिशा मिलती है और हमें ये पता चलता है कि हमें किस दिशा में मेहनत करनी है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी काम में ईमानदारी और निष्ठा जरूरी है। जब हम पूरे दिल से किसी काम को करते हैं तो उसका असर अलग ही होता है। आधे मन से किया गया काम कभी सफलता नहीं दिला सकता।
विजेता लोग हमेशा पूरे समर्पण के साथ अपने काम में जुटते हैं। वे जानते हैं कि जब तक वे खुद पूरी तरह उसमें शामिल नहीं होंगे तब तक उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। यही वजह है कि समर्पण और निष्ठा हर विजेता की पहचान होती है। इस किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमें खुद को लगातार सीखते रहना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। चाहे आप कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो धीरे धीरे आप पीछे छूट जाएंगे। दुनिया बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं और नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में केवल वही इंसान टिक सकता है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। विजेता लोग हमेशा खुद को अपडेट करते रहते हैं और नए नए कौशल सीखते रहते हैं। यही वजह है कि वो हर परिस्थिति में सफल रहते हैं। इस किताब में कई जगह यह बात कही गई है कि सफलता का असली राज निरंतरता है। बहुत बार लोग शुरुआत में मेहनत करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद थककर हार मान लेते हैं, जबकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। निरंतरता का मतलब यह है कि आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहें। चाहे वो कदम छोटा ही क्यों न हो, लेकिन अगर आप उसे लगातार उठाते रहेंगे तो एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचेंगे। इस किताब का सबसे प्रेरणादायक संदेश यही है कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी आदतें बदलनी होंगी और अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। बहाने बनाकर, दूसरों को दोष देकर और परिस्थितियों को कोसकर कोई भी इंसान विजेता नहीं बन सकता। विजेता वही होते हैं जो हर परिस्थिति में समाधान खोजते हैं और हार मानने से इनकार कर देते हैं। जीवन में जीत पाना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। जब तक इंसान में जीने का साहस है, तब तक उसमें जीतने का सामर्थ्य भी है। शिवखेड़ा इस किताब के अंत तक हमें ये समझाते हैं कि सफलता किसी चमत्कार का नाम नहीं, बल्कि ये आदतों, सोच, दृष्टिकोण और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। विजेता लोग अवसर का इंतजार नहीं करते, वे अवसर बनाते हैं। वे जानते हैं कि अगर दरवाज़ा बंद है तो खिड़की ढूंढो, और अगर खिड़की भी बंद है तो दीवार तोड़ दो, लेकिन मंजिल तक पहुंचो। यही जज्बा हर इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। बहुत से लोग हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन असलियत यह है कि समस्याएं बड़ी नहीं होती, हमारी सोच छोटी होती है। विजेता लोग कभी समस्या से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं और समाधान ढूंढते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि हर समस्या अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और हर चुनौती को एक नया सबक मानकर आगे बढ़ें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं पाएगी। सफलता पाने के लिए समय का सही उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। समय सबसे कीमती संसाधन है और ये एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि उनका समय कहाँ जा रहा है। वे छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनके पास मौके नहीं थे। लेकिन विजेता लोग अपने समय का पूरा हिसाब रखते हैं। वे हर मिनट का सही इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि समय ही उनका सबसे बड़ा निवेश है और इसे व्यर्थ गंवाना सबसे बड़ी मूर्खता है। शिवखेड़ा हमें ये भी याद दिलाते हैं कि जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता पाने के लिए नहीं है। असली सफलता तब है जब हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएं। अगर हमारी सफलता से केवल हमें ही फायदा हुआ तो वो अधूरी है, लेकिन अगर हमारी सफलता से समाज को भी कुछ लाभ पहुंचे तो वही स्थायी और सच्ची सफलता है। यही वजह है कि विजेता लोग हमेशा दूसरों को प्रेरित करते हैं और उनकी मदद करते हैं। जब हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो खुद भी ऊपर उठ जाते हैं। किताब के अंतिम हिस्से में ये जोर दिया गया है कि हमें अपने जीवन को संतुलित बनाना चाहिए। बहुत से लोग सफलता की दौड़ में भागते हैं और परिवार, स्वास्थ्य और रिश्तों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन असली सफलता वही है जिसमें जीवन के हर पहलू में संतुलन हो। अगर हमारे पास पैसा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं, तो हम उस पैसे का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारे पास नाम और शोहरत है लेकिन रिश्तों में कड़वाहट है, तो हम अंदर से खाली महसूस करेंगे। इसलिए जीवन में संतुलन रखना उतना ही जरूरी है जितना सफलता पाना। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि असली जीत दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। अगर हम दूसरों से आगे निकलने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे तो सफलता अपने आप हमारे पास आ जाएगी। हर दिन अगर हम अपने भीतर छोटे छोटे बदलाव करें तो ये बदलाव हमें धीरे धीरे बड़ी मंजिल तक ले जाएगा। अंततः शिवखेड़ा का संदेश यही है कि जीत आपकी है, हाँ आपकी। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बाधा हो, अगर आपने ठान लिया है कि आपको सफल होना है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हारने वाले लोग हमेशा बहाने ढूंढते हैं, जबकि जीतने वाले लोग हमेशा रास्ते ढूंढते हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो जीत आपके कदम चूमेगी।
अगर आप अपने सपनों को लेकर ईमानदार और अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं तो सफलता केवल समय की बात है। इस किताब के अंत में यही संदेश मिलता है कि जिंदगी छोटी है, लेकिन इसे बड़ा बनाया जा सकता है। बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो और बड़ा काम करो। अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो। हर दिन को इस तरह जियो कि रात को सोते समय तुम्हें खुद पर गर्व हो। यही असली जीत है, यही जीवन का उद्देश्य है और यही वो संदेश है जो हर इंसान को प्रेरित करता है कि अगर दूसरों ने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करो, साथ जुड़ो और अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले चलो, क्योंकि असली जीत तभी है जब हम सब साथ मिलकर बढ़ें। धन्यवाद।